विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बरहरा कोठी प्रखंड के अंतर्गत सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिजन से मिलने के बाद पूर्णिया का सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, मक्का सुखाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसी की वजह से सड़क दुर्घटना हुई, इसमें 8 युवकों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में लापरवाह है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सभी पंचायतें मक्का सुखाने की व्यवस्था करेगी, इससे सड़क दुर्घटना पर विराम लगेगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बनमनखी अनुमंडल के तहत 2 नाबालिग बच्चियों से बलात्कार मामले पर कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। 3 महीने गुजर जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस क्रम में तेजस्वी यादव ने मंत्री लेशी सिंह और रुपौली विधायक शंकर सिंह पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तानातानी को लेकर के कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है और हम आतंकवाद की समाप्ति करने वाले के साथ हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी पुत्री के साथ जो है इनका जैसे कहना है, कल रात में हम मुलाकात भी की। 14 साल की पुत्री रही, इनके साथ उनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0। जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा, बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम है। और इस तरह के हादसे अति पिछड़ा परिवार, धार्मिक परिवार से आते हैं और इस तरह का हादसा होता है तो न्याय गरीबों को जो है मिलना चाहिए। पॉक्सो धारा जो थी वो भी हटा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जो है कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ढंग का नहीं आया। कई दिनों से इनकी मांग थी, अपनी बात को भी रखना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि इसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। पहले आप क्या क्या हुआ है, आपको क्या लगता है, आप अपना बात करने हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। जो हमारी काजल बेटी थी, हमारी नाम अमित मंडल, और उसको मत रखो ना। हमारी बेटी काजल कुमारी जो मक्का घास पीने करने गई थी और उनके साथ वो दरिंदों ने हमारे बेटी को पकड़ के और आँख में बालू दिया गया और दोनों हाथ तोड़ा गया और उनके साथ रेप किया और रेप करके उसको गला दबा के मार दिया गया। जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ उनको पकड़ा गया और उनको बेल भी हो गया, सजा भी हो गया, बाहर भी आ गए। बोला जा रहा है उनके बारे में दोनों निर्दोष है। तो निर्दोष है फिर दोषी कहाँ? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं, और क्या कहते हैं, जो लेसी सिंह ये और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है, वो तीनों चारों ने मिलके और केस को, हमारे केस को नॉर्मल कर दिए, उनको बढ़ा दिए, उसको मजबूती कर दिए कि दोनों लड़का निर्दोष है। इस घटना में दोनों लड़का शामिल नहीं है, बाहर है। फिर इसमें कौन है दोषी? पुलिस प्रशासन जो कि हम लोग को अन्याय कैसे मिलेगी? हम इंसाफ के लिए हम ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये घटना कब हुई? 12 फरवरी को हुआ घटना। इसी साल कितने दिन में बाहर आए? और 3 महीना हो गया और अभी तक हमने बेटी को इंसाफ नहीं वो लोग कब से जेल से बाहर? जी हो गया 10-12 दिन। 12 दिन से बाहर जी 10-12 दिन से बाहर है। उनको कहा जा रहा है कि निर्दोष है। अपने बड़े अधिकारी से आवेदन दिए था और जो कि बढ़ गया है ये होता है, इस तरह की बातें होती हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, तरह तरह का प्रोपेगेंडा होता है। हर तरीके से आजकल का ज़माना अलग है, इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी का है, तो इस तरह के अटैक जो है होते रहते, जिससे लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये सांसद को यादव कहते हैं कि यहाँ जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में। देखिए, इस विषय पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। आज केवल जिस मकसद से आए थे आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखा है।
देश का है साफ। और इस माहौल में जहाँ बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है और लेकर के हम लोग सब तो केसेस को लेकर के डीजीपी को हम सूचित करेंगे और यहाँ के एसपी साहब से भी हम जो है बात करेंगे ताकि इन परिवार को जो है न्याय मिले। और ये घटना बहुत ही भयानक है। लगातार इन इलाकों में ये घटना होती रही है। हत्या तो बहुत मामूली चीज़ बन गई है। तो उम्मीद है कि परिवार को जो है आप लोग न्याय दिलाने का काम करें। और कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अभी भारत पाक युद्ध चरम पे जो हालात सर देखिए, कोर्ट के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो की गई। उस पर प्रशासन के लोग जो हैं वो भी जो है कहना है कि दबंग लोग जो हैं उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। सवाल है चाहे मर्डर हो या रेप, ये बात तो सत्य है कि अब वो 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अगर 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो क्या इनके माता पिता इनके परिजनों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपराधी इसी प्रकार से खुलेआम घूमते रहेंगे? प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि पुलिस का फेलियर है कि नहीं। सभी हमारे दुनिया के पत्रकार भाई, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। और कल रात में हम लोग बनमनखी पहुँचे और बनमनखी में आपको पता है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई थी सड़क हादसे को लेकर के। उनके परिजनों से मुलाकात करने खास तौर पे हम आए थे, संवेदना प्रकट करने आए और उनके परिवार से मुलाकात भी हुई, संवेदना भी प्रकट किया हम लोगों ने और अधिकारियों से भी बात की थी ताकि उनको जो राहत मिल सके वो जो दिलाई जो एक्सीडेंट का जो हम लोग पता किए खास तौर पर मक्का सुखाने के लिए रोड पे जो लोग मक्का सुखाते हैं, इसकी वजह से जो ये दुनिया प्रमंडल के कई जिले हैं जहाँ मक्का का उत्पादन बहुत होता है, उस वजह से ये सड़क हादसा हमारे सामने आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी पुत्री के साथ जो इनका जैसा कहना है, कल रात में हम मुलाकात भी की। 14 साल की पुत्री रही, इनके साथ इनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। और इस तरह के हादसे अति पिछड़ा परिवार, धार्मिक परिवार से आते हैं और इस तरह का हादसा होता है तो न्याय गरीबों को जो है मिलना चाहिए। पॉक्सो धारा जो थी वो भी हटा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जो है कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ढंग का नहीं आया है। कई दिनों से इनकी मांग थी, अपनी बात को भी रखना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि इसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। पहले आप क्या क्या